बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा और आपका साथ रहेगा 19 नवंबर तक, जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। मेरे पैनल में हर रोज़ की तरह आज भी शामिल हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, साबिक सेलेक्टर मोहम्मद समी। आज मैच हुआ अफगानिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, और भारत ने बआसानी ये मैच जो है वो 8 विकेटों से जीता। रोहित शर्मा ने आज रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली, अपनी 7वीं सेंचुरी उन्होंने वर्ल्ड कप में स्कोर की। 2015 में पहली मरतबा रोहित शर्मा वर्ल्ड कप खेले और उस वर्ल्ड कप में उन्होंने 1 सेंचुरी बांग्लादेश के खिलाफ बनाई। फिर उसके बाद जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप था जो इंग्लैंड में हुआ 2019 में, उस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरियां स्कोर की, इंग्लैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ। तो और आज उन्होंने अपनी 7वीं सेंचुरी बनाई। इस तरह सचिन तेंदुलकर की 6 सेंचुरियों के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया और वो बहुत रेस में आगे चले गए। हम रोहित शर्मा की इनिंग्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन खास तौर पर इस हवाले से बात करेंगे कि भारत की ये फतह जो उसने 15 ओवर्स कबल हासिल की, ये पाकिस्तान और भारत का जो मैच है उसमें कितना रोल प्ले करेगी। आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए हैदराबाद से अहमदाबाद पहुंच चुकी है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। भारत की बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। आज उनके स्पिनर्स इतने कामयाब नहीं रहे। अफगानिस्तान की जो 8 विकेटें गिरी, उनमें से 7 विकेटें भारतीय फास्ट बॉलर्स ने हासिल की। इस पर भी बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ भारत जाने के लिए पर तोल रहे हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी इशू किया कि वो जय शाह से क्रिकेट के बाहिमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जो आईसीसी है, जब भी वर्ल्ड कप कोई भी इवेंट होता है तो उसके फाइनल पर क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान को बुलाता है, लेकिन यहाँ वो टीम की हौसला अफजाई के लिए जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे मामलात हैं, आज इतने सारे मामलात हैं कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, आज जिस तरह से अफगानिस्तान और मैच हुआ भारत का, और वो जो विकेट थी नई दिल्ली की जिस पे साउथ अफ्रीका के 3 बैट्समैनों ने सेंचुरियां बनाई, आज एक और सेंचुरी बनी यहाँ। आप इस फतह को भारत की कैसे देखते हैं? ये मोरल बूस्टर है फॉर द अहमदाबाद मैच वर्सेस पाकिस्तान? देखें, इस मैच के बाद वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है इंडिया की टीम। देखिए, पहले मैच में उनको प्रेशर एब्जॉर्ब करना पड़ा जब 3 आउट हो गए। कोहली और केएल राहुल ने स्कोर किया, टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ। आज टॉप ऑर्डर भी जो है वो क्लिक कर गया, स्पेशली उनके कप्तान। तो डेफिनेटली उनका मोराल तो ऊपर गया होगा एक इम्पॉर्टेंट मैच के लिए। लेकिन हमने सुबह बात की थी अफगानिस्तान की, ये 400 के डर से इन्होंने पहले बॉलिंग नहीं की। हालांकि घास मौजूद था पिच के ऊपर, तो उन्होंने टॉस जीत के खुद बैटिंग कर ली, और फिर रोहित शर्मा ने कहा भी कि यहाँ पे ऑस पड़ने के चांस है। तो वो डिसीजन जो था वो थोड़ा सा अजीब था। लेकिन इस मैच से पाकिस्तान के लिए 2 लर्निंग, अगर स्पिनर को अच्छे तरीके से खेलते हैं, अगर इसी तरह की पिच होती है, फ्लैट पिच, जिस तरह अहमदाबाद के पहले मैच में आपको नजर आई, शुरू में थोड़ा सा मॉइस्चर था लेकिन बाद में बिल्कुल फ्लैट थी। अगर इस तरह की पिच होती है तो आप आराम से खेल के स्पिनर्स के खिलाफ 50-60 रन कर सकते हैं, दोनों के खिलाफ। जो मेन थ्रेट होगी मेरे ख्याल में वो होगी बुमराह। अगर आप बुमराह को अच्छे तरीके से खेल लेते हैं तो आपको इंडिया जो है वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। दूसरी जो लर्निंग है इस मैच में, आप देखें आज पिछले मैच में ईशान किशन 0 पे आउट, रेगुलर ओपनर रही हैं, ये मेक शिफ्ट ओपन कर रहे हैं वो अपनी टीम के लिए। आज 70 के लगभग स्कोर था रोहित शर्मा का, और ईशान किशन ने 14 गेंद खेले हुए थे, उन्होंने उनको बचाया, उसको सामने नहीं आने दिया। सारी गेंदें वो खुद खेल लेते रोहित शर्मा। आप ये जिस वजह से ये मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी। इमामुल हक यही करता है। ठीक है, आपने बचाना होता है। अगर आप फॉर्म में हैं, दूसरा प्लेयर अगर स्ट्रगल कर रहा है तो आपने बचाना है, और ये हमें देखने को नहीं मिला, और इसीलिए आज फखर जमान बाहर बैठे हैं। समी, जसप्रीत बुमराह आज 4 विकेटें उसने हासिल की और बड़ी अच्छी बॉलिंग की।
जबकि अफगानियों ने आज 272 रन स्कोर कर लिए थे। तो बड़ा स्कोर उन्होंने किया। जो पार्टनरशिप उनकी चौथी विकेट की लगी हशमतुल्लाह शाहिदी और उमर जई की, अजमतुल्लाह उमर जई की, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ा। लेकिन बुमराह की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की आज उसने बॉलिंग की अगर आपने देखी है? इकबाल पर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, और जब से उन्होंने कमबैक किया आप देखें कि उनकी बॉलिंग की स्पीड देखें आप, और ऊपर से आप ये देखें कि प्लान बहुत सिंपल है। जो हमने बात की है कि प्लान सिंपल है, आके कहीं नहीं आपको दिखेगा कि ओवर पिच कर रहे हैं, शॉर्ट पिच कर रहे हैं, गुड लेंथ पे आके बॉल करते हैं, सीम अंदर सीम बाहर, मतलब आप देखें उनको कि ऐसा लग रहा होता है कि एंजॉय कर रहे हैं अपने बॉलिंग। और अगर आप यही भी बात करें, देखें राहुल आए, बुमराह आए, और इसके अलावा एक और जो इनके इंजर्ड है शार्दुल ठाकुर। जी हाँ, मतलब जब से इंजर्ड प्लेयर है आप देखें कि इनका पेस बढ़ा हुआ है। अगर आप देखें हमारे इसी तरह पेसर देखें, शाहीन का पेस डाउन है, हारिस रऊफ 150 से बॉलिंग कर रहे थे, जब से वर्ल्ड कप में आए वो स्पीड नजर नहीं आई। इसी तरह अगर आप देख लें एहसानुल्लाह बीच में खेले, फिर हसनैन खेले, नसीम शाह खेले, सारे इंजर्ड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखें प्रॉब्लम जरूर है कि हमारा जब लड़का आता भी है बहुत जल्दी रश कर देते हैं। देखें शाहीन शाह अफरीदी इस वर्ल्ड कप में पूरे फॉर्म ऑफ रिदम में होना चाहिए था, लेकिन पिछले 2 मैचों से नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं मेडिकल पैनल का जरूर इसमें है कि लड़कों को जल्दी कराया जा रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट था, इस वक्त उनको बिल्कुल रिदम में होना चाहिए था शाहीन को। सॉरी आपको मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो प्लेयर्स की इंजरी है उसकी वजह कौन है? उसकी वजह है टेक्निकल फॉल्ट। तो ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने 2 ऑपरेशन देखे कोनियों के, हसनैन का भी वही प्रॉब्लम है और एहसानुल्लाह का भी, और नसीम का भी वही प्रॉब्लम है। और मुझे खतरा है कि शाहीन को भी ये खुदा न खास्ता ये मुसीबत ना पड़ जाए। ये हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक तरह का आप ये कह लें कि साफ नजर आता है कि यार ये टेक्निकल फॉल्ट है और उसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम होता है, और अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। और मैं हैरान हूं कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ये मैच खेल चुके हैं आपके जो इंटरनेशनल, जो बहुत बड़े लेजेंड्स हैं फास्ट बॉलर्स, और ये वो कमेंट्री कर रहे हैं और उनको ये पता नहीं लग रहा कि ये प्लेयर जो है इसको किस वक्त इस एक्शन की वजह से इंजरी हो सकती है। एक और चीज, आपने जसप्रीत बुमराह की तारीफ की कि पाकिस्तान को डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के लिए क्रिएट करेगा, लेकिन आप हार्दिक पांड्या को भूल गए। आज जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की, पार्टनरशिप उसने ब्रेक की, और ऐसा लग रहा था भारत वर्ल्ड कप जीत गया जब उसने बोल्ड मारा उमर जई को, जो उसका रिएक्शन था। तो हार्दिक पांड्या को भी हमें आसान नहीं लेना चाहिए। हमें देखिए हार्दिक पांड्या इन पिचेस के ऊपर आई थिंक यू कैन टारगेट हिम। अगर ये ठाकुर को भी खिलाते हैं, शेरदिल ठाकुर को, तो उनको भी टारगेट कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। देखिए अगर आप बुमराह को अच्छा खेलते हैं, स्कोर करते हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस करनी पड़ेंगी, कप्तान को बॉलिंग इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इसको बॉलिंग करा दो, इसको बॉलिंग जाएगा। अगर आप सेंसिबली बैटिंग करते हैं तो उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी जो है वो फर्क पड़ेगा। इंडिया ठीक है, दे आर इन अ गुड मोमेंटम और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इन पिचेस के ऊपर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इनको पकड़ सकता है। समी, आपने जिस तरह बॉलिंग देखी आज, अफगानी फास्ट बॉलर्स ने भी बॉलिंग की, नवीनुल हक ने बॉलिंग की, फजल हक फारूकी ने बॉलिंग की, विकेटें 2 ही गिरी और दोनों विकेटें राशिद खान ने ली। अब अहमदाबाद की पिच पर आप एज अ फास्ट बॉलर क्या देखते हैं? हमने देखा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में कि स्ट्रगल करते रहे बॉलर्स, और जो बैटिंग की रचिन रविंद्रा ने और जो बैटिंग की डेवन कॉनवे ने। तो अब अहमदाबाद की पिच को आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स की करंट फॉर्म को देखते हुए, फास्ट बॉलर्स की और स्पिनर्स की भी फॉर्म को देखें? एक ही कुछ बेहतर नजर आया, हसन अली, बाकी जो है हारिस रऊफ पैचेस में बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? देखें जी, बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये जो ग्राउंड है अहमदाबाद, ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड होगा। और जिस तरह आज अगर आपका आज का मैच देखें तो अफगानिस्तान का मैं समझता हूँ टोटल बहुत कम था, आज का विकेट इतना फ्लैट था, 273 फिर भी सही था। नहीं, मेरे ख्याल में आज 350 प्लस का विकेट था। जिस तरह अब वनडे क्रिकेट हो गई है तो ये 350 का विकेट था, मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं खेले। और डिस्ट्रिक्शन है थोड़ी सी इनकी बैटिंग में, अगर आप देखें ज़्यादातर डिपेंड करते हैं ओपनर पे। ओपनर आज इनके थोड़े से स्टार्ट जरूर मिला है, लेकिन ये कि इस तरह नहीं उसको कैपिटलाइज कर सके। और जहाँ तक देखें बात रही आज इंडिया देखें, न्यूजीलैंड देखें, बड़ी टीमें कर क्या रही हैं, वो अटैक कर रही हैं आके 1-2 ओवर देखते हैं स्विंग सीम, उसके बाद जो जिस पीरियड में हम थोड़ा सा स्टेबल होने या
अपना वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां दूसरी टीम अटैक करनी है, इसी वजह से फिर स्पिनर पे हमें ज्यादा प्रेशर आ रहा है। जहाँ फिर मैंने सही बात की कि रोटेट करें, लेकिन वो उस सूरत में हुआ कि आप नया बॉल अच्छा खेलें और तेज रन करें थोड़े से। हाँ भाई, रोहित शर्मा की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? कैप्टन है, पिछले मैच में 0 पर आउट हुआ, आज तो उसने कमाल की, मतलब वो सोच कर आया था कि अटैक करना है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इकबाल भाई, एज ए प्लेयर जब आप एज ए बैट्समैन आते हो तो आपके आउट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बात सिंपल सी ये है कि आप उस फेलियर से सीखता है, आके कैसे रिकवर करते हैं। और देखिए आज उन्होंने फेयरलेस क्रिकेट खेली, पहले बॉल से क्या बैटिंग इंटेंस शो की बॉलर, और देखें बुरे गेंदों पे बुरे गेंद नहीं हुए, अच्छे गेंदों के ऊपर हिट्टे मारी हैं, और यही फर्क डालता है। अगर आप बॉलर के अच्छे गेंद के ऊपर स्कोर करना शुरू करते तो वो जाएगा किधर, भाग के जाएगा किधर, सही आपके रेंज में आ जाएगा। अब वो आपको खुद ब खुद बैट बॉल करने शुरू कर देगा। तो आज उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की और इनको सेटल ही नहीं होने दिया अफगानी बॉलर को। और अफगानिस्तान की लिमिटेशन है, देखिए ये एक टीम है जिसमें एबिलिटी है 300 रन करने की ऐसी पिच के ऊपर, लेकिन इनके बॉलर्स जो हैं वो उनको कंडीशंस चाहिए, वो T20 के ही स्पेशल कंडीशन चाहिए, चाहे T20 की भी बात कर लें, इनको कंडीशन चाहिए जहां पे गेंद फंस रहा हो, गेंद ब्रेक हो रहा हो, वहां पे तो ये आपको फंसा लेंगे, लेकिन ट्रू विकेट्स के ऊपर दे हैव लिमिटेशंस। समी, जिस तरह आमिर कह रहे हैं, और बैटिंग जो आप रोहित शर्मा की देखें कि किस तरीके से उसने गैप भी तलाश किया और विकेट के चारों तरफ उसने स्ट्रोक्स खेले, जिस तरह की छक्का भी लगाया और कलाइयों का भी इस्तेमाल किया एक परफेक्ट तरीके से। तभी तो इतनी जल्दी तो नहीं उसने इतने सारे रन बना लिए। 10,243 रन है इसके वनडे इंटरनेशनल मैचेस में, 253वां वनडे खेल रहा था। और ये अच्छा, एक खास बात आमिर, समी की तरफ जाऊंगा पहले। रोहित शर्मा अंडर 19 से आया, अंडर 19 इंडिया ए, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे यहाँ हम डायरेक्ट लाके लड़के को डाल देते हैं, तो इससे भी फर्क पड़ता है। देखिए इम्प्रूव किया, टीम में आए, बाहर हो गए, और उनको बताया गया ये चीजें इम्प्रूव करके आओगे तो वापस इंडियन टीम में आओगे, ये है स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया। मैं उसने मेहनत की और उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिली ओपन करने की। इज नॉट अ नेचुरल ओपनर, उनको ओपन करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और ये वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने इतने ज्यादा डबल सेंचुरीज की हुई है ओडीआई क्रिकेट, 3 डबल सेंचुरी ओडीआई में। तो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। उन्होंने ये देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा देर सर्वाइव करना है तो किन चीजों की जरूरत है, और जो चीज डेवलप की है उन्होंने लर्न किया है कि अच्छे गेंदों के ऊपर रन किस तरह करना है। हम लोग क्यों नहीं लर्न करते? ये भी एक सवाल है, सभी हम लोग क्यों नहीं सीखते, बताएं। देखें इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। जिस तरीके से हम आते हैं, मतलब जो हम जिस सिस्टम से आते हैं, सबसे पहले तो सिस्टम है, क्योंकि हमारा सिस्टम उनके सिस्टम में बहुत ज़्यादा फर्क है। मैंने बताया ना कि ये लोग बहुत आगे चले गए, काम कर रहे हैं। इनके यहाँ अगर आप देखें पेस एकेडमीज अलग हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर अलग है, फिर रिसर्च अलग है। लेकिन एक जो भी कोई प्लेयर होता है, जब रोहित शर्मा को आप अगर कोहली बनाना चाहें या कोई और प्लेयर बनाना चाहें, नहीं बनेगा। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस प्लेयर की स्ट्रेंथ क्या है। तो इसी तरह हमारे पाकिस्तान में हम जो एक अच्छा खेलता है, हम कोशिश करते हैं कि पूरी जनरेशन हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात की। हमारे इज्जत सैयद को जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली उन्हें इंचार्ज बना दिया गया, वहाँ खाने वाने मिला करते थे, लोग जाके खाते थे, तो बजाय क्रिकेट की प्रमोशन के तो उल्टा हो। जी हाँ जी, काफ़ी यही मैं आपको बता रहा हूँ, सिस्टम हमारा उस तरह नहीं है जिस तरह ये अब बहुत आगे चले गए। और आप इनका बैकअप देखें इनके पास अभी रेगुलर ओपनर नहीं थे। ईशान किशन है, सूर्य कुमार, शुभमन गिल नहीं था, लगाए। और आप देखें अभी जो उनके पीछे वर्ल्ड कप से परफॉर्म करते आ रहे थे, शेखर धवन थे, और भी प्लेयर थे, काफ़ी प्लेयर थे जो उनको ड्रॉप किया, उनकी नहीं आया अभी प्लेइंग 11 मैच। तो ये इनके पास देखें टैलेंट आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये जो बात की है ना बैकअप, जब आपके पीछे तगड़े प्लेयर होंगे ना तो फिर आप पुश होते हैं। अब देखें ना, आपके पास लेग स्पिनर कितने हैं, आपने किसी को तैयार किया नहीं। आज आप वर्ल्ड कप पे लेके गए हैं उसामा मीर को, और आप डर रहे हैं उसको खिलाते हुए डर रहे हो आप। अबरार बाहर बैठा हुआ है, वो वाली ग्रूमिंग नहीं है। उसके बाद आप देखें कि आपके पास नवाज के अलावा लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं है बैकअप में। आपके पास और कोई बैट्समैन ही नहीं है जो आपको आके चैलेंज करेगा इन प्लेयर्स को। जब ये वाली सूरत हाल होगी, जब बैकअप ही नहीं तैयार किए हुए, तो फिर प्लेयर कहेगा बस ठीक है, इसी में मैं चल रहा हूँ।
तो चलते जाते हैं। लेकिन चीफ सेलेक्टर भी वहाँ मौजूद है, वो भी तो अपनी इनपुट दे रहे हैं ना पाकिस्तानी टीम पे। आपने शरारत करने से बाज नहीं आना। आपने शरारत करने से बाज नहीं आना। देखिए अच्छी चीज है अगर उनकी इनपुट आ रही है। आई मीन एक्सपीरियंस प्लेयर है, इंडिया में क्रिकेट खेले हुए हैं, इंडिया में वो अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। असल तो ये चीज है। सो देखिए उनको अगर वो समझते हैं कि ये प्लेयर कौन सी गलती कर रहा है, आइडेंटिफाई करना चाहिए। एंड यू शुड स्टार्ट फ्रॉम इमाम। बिल्कुल, घर से शुरू स्टार्ट फ्रॉम इमाम के बच्चे देखो ये गलतियां कर रहे हो, टीम में इस वक्त तुम्हारा जो रोल है वो ये है, उसको फिर से आइडेंटिफाई करें। आई थिंक देयर विल बी अ कंट्रीब्यूशन। सुनने में आया था कि इंजमाम साहब आज 11 तारीख उनकी वापसी की तारीख थी चीफ सेलेक्टर की, लेकिन अब वो चूंकि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जा रहे हैं मैच में हौसला अफजाई के लिए, तो चीफ सेलेक्टर भी वो क़याम करेंगे। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के अनोखे कारनामे हैं। लेकिन आप समी आज उन्होंने शार्दुल ठाकुर को खिलाया और रविचंद्रन अश्विन को आराम कराया। सीनियर प्लेयर है, लेकिन उन्होंने क्या सोच के किया ये आप समझते हैं कि क्या उनके प्लान में है कि अहमदाबाद में एक स्पिनर कम करें, 2 रेगुलर स्पिनर के साथ जाएं और फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं? मेरे ख्याल में देखें इनका स्क्वाड इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ा बैलेंस है कि आज अगर विकेट पर आप देखें हल्का सा घास था, तो मेरे ख्याल में 2 स्पिनर ही जाने चाहिए थे। तीसरा स्पिनर अगर जाता है, इतना ज्यादा स्पिन नहीं हुआ, चाहे पहले इनिंग में विकेट को देखते हुए। हाँ, विकेट को देख के इन्होंने ये किया है। और मेरे हिसाब से अगर शार्दुल ठाकुर की जगह अगर मोहम्मद शमी को खिलाते तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। एक्सपीरियंस बॉलर हैं, फिर डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर और डिफेंसिव स्किल अच्छे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल में इंडिया ने शार्दुल ठाकुर को जो चांस दिया वहाँ शमी को खिलाना चाहिए। शमी को पाकिस्तान के खिलाफ ना ही खिलाएं, शार्दुल को ही खिलाएं। हाँ, क्योंकि शमी बड़ा स्विंग करता है इनिशियल ओवर में, खतरनाक बॉलर अगर विकेट ले ली। अब चलते हैं वो जो हमारा रोज का रेगुलर सेगमेंट है कि क्या आप जानते हैं, तो आपको एक सवाल बताते हैं, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। प्रोग्राम के आखिर में इसका जवाब हम आपको बताएंगे। क्या आप जानते हैं? आज का सवाल ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार 6 छक्के लगाने का एजाज किस बल्लेबाज को हासिल हुआ? युवराज सिंह, शाहिद आफरीदी, कैरन पोलार्ड, हर्षल गिब्स। मैं खुद वहां मौजूद था, ना छक्के लगे। आपको प्रोग्राम के आखिर में जवाब बताएंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। क्रिकेट का मेला है और हर तरफ क्रिकेट के शायकीन जो है वो इस खेल के बुखार में मुब्तला है, और असल जो है वो हाइप बनेगी हफ्ता 14 अक्टूबर को, जब पाकिस्तान और भारत की टीमें अहमदाबाद में मध्य मुकाबिल होंगी। पाकिस्तानी टीम इससे पहले भी अहमदाबाद में मैचेस खेल चुकी है, वनडे मैच, लेकिन ये इस लिहाज से अहम होगा, एक तो वर्ल्ड कप का मैच, और दूसरे अहमदाबाद का जो स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी जो है 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। खचाखच भरा होगा और मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होगा। सब लोग मुंतज़िर हैं कि हफ्ते को कब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बजे और पाकिस्तान और भारत का मैच शुरू हो। हम आज के मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया। आमिर, अफगानिस्तान की आज जो बैटिंग थी, खास तौर पर उन्होंने उमर जई को ऊपर भेजा कि उसको अजमतुल्लाह उमर जई को, और हशमतुल्लाह शाहिदी जो उनका कप्तान है, आज उसने अच्छी बैटिंग की और ऐसा लग रहा था कि ये कोई 300 क्रॉस कर जाएंगे। देखिए, जब से इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ रन्स किए हैं एशिया कप में जी, तब से ये दोबारा से कॉन्फिडेंट बैट्समैन नजर आ रहे हैं। और आज जो है ये रिस्क ले रहे थे हशमतुल्लाह, और जो इनको बैट बॉल मिला उसको भी इन्होंने डिस्पैच किया, प्लस इन्होंने अच्छे गेंदों के ऊपर बड़ी अच्छी शॉटें मार के रन्स किए। और जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे तो ये आपको चांस दिला रहे थे अफगानिस्तान को कि ये 300 से ज्यादा रन्स कर जाएंगे। 3 for 184 था जब तीसरी विकेट। और जैसे ही दूसरे इनके पार्टनर उमर जई आउट हुए, उसके बाद से एकदम से विकेटें गिरनी शुरू कर दी। और हमने ये बात की थी कि ये सिर्फ 5 फ्रंट लाइन बैट्समैन से खेल रहे हैं। नबी जो है फिनिशर हैं, उसके बाद राशिद खान भी फिनिशर हैं, और इनके ऊपर लंबी इनिंग्स की आप तवक्को नहीं कर सकते। जैसे ये पार्टनरशिप टूटी, उसके बाद विकेटें गिरनी शुरू होगी। लेकिन अगर अफगानिस्तान दिलेरी दिखा सकता है पाकिस्तान की, तो हमें भी दिलेरी दिखानी है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, फ्रंट टाइम बॉलर ले आए, देखिए चांस दें अपने आप को। और देखें, अगर माइक एथर्टन जैसा
सीजन कमेंटेटर और कप्तान है, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, तो वो भी कह रहे हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और वो जो अपना आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज तक नहीं जीता और उसको ख़त्म करने के चांसेस, अगर उनको भी ये फीलिंग है तो हमें थोड़ी सी दिलेरी दिखाने की ज़रूरत है। कमी क्या देखते हैं पाकिस्तान के कल के मैच के बाद? चांसेस बनते हैं कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है अगर टीम अच्छा खेले, और ख़ास तौर पर इंडिया के अगेंस्ट अगर मैच जीतते हैं तो फिर हमारा मोरल तो स्काई हाई हो जाएगा, फिर तो हमारे टीम को रोकना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इकबाल भाई, कैपेबिलिटी तो है हमारी टीम में। जब भी हम बैठ के यहाँ बात करें कि एक दो जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, अगर इसको सॉर्ट आउट कर लें तो पाकिस्तान ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप जीत सकती है, और इसमें इतनी सलाहियत है क्योंकि अगर आप देखें बैट्समैन हमारे पास है, स्पिनर भी हमारे पास है। स्पिनर तो ऐसे ही है, बेशक आप वो कहें कि, लेकिन ये कि आप देखें बाकी स्पिनर भी स्ट्रगल कर रहे हैं एक दो स्पिनर के अलावा, तो ये जो मैं समझता हूँ कि हाई स्कोरिंग गेम है। अगर जिस तरह आमिर भाई ने बात की अफगानिस्तान, तो मेरे ख्याल में कि बहुत जल्दी देखें पिक नहीं किया उन्होंने कि विकेट आज मेरे हिसाब से 350 प्लस का विकेट था। बैटिंग बहुत अच्छा खेले, लेकिन ये जीत के लिए ये टोटल काफी नहीं था। तो अगर इसी तरह का विकेट हुआ है तो हमें स्मार्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक दो बॉलर टारगेट करने पड़ेंगे कि जिसके खिलाफ आप खुल के इस रन बना सकें। आज के मैच के बाद जो सबसे बड़ी चीज अब देखने वाली होगी कि आज के मैच के बाद इंडिया ने रियलाइज किया होगा कि इस तरह की पिचेस हों तो हमारे पास वो वाली बॉलिंग नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि अब कैसी अहमदाबाद में पिच किस तरह की बन, सही कह रहे हैं, ये बड़ी ये देखने वाली चीज होगी, क्योंकि आज पता लगा। हाँ। देखिए, उन्होंने टॉस जीत के बारी ली, घास था इस पिच के ऊपर शुरू में, सही ठीक कह है, लेकिन वो ठीक है ऊपर से इन्होंने आउट किए, लेकिन वो वाला वेनम जो है मिडिल ओवर्स में नजर नहीं आया इंडिया की टीम का। जो ये विकेट लेते हैं ना, थोड़ी सी हल्की सी जहां पे गेंद जो है जडेजा और यादव इतने सक्सेसफुल बिल्कुल जो है वो उन्होंने कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया बैटर्स के ऊपर, आराम आराम से वो खेलते रहे और विकेट भी नहीं उनको मिली। कुलदीप यादव रेस्ट स्पिनर है, उन्होंने चांसेस क्रिएट किए, उन्होंने विकेट भी हासिल की। तो मैं इसीलिए कहता हूं रेस्ट स्पिनर का ज्यादा चांस है। फिंगर स्पिनर जो है इस तरह की पिच के ऊपर अगर आप की लाइन एंड लेंथ जो है कंसिस्टेंट नहीं है और आप जो है वो कंट्रोल के साथ बॉलिंग नहीं करते तो फिर तो बड़ी कुट है। लेकिन जिस तरह आमिर कह रहे थे कि रिस्क तो लेना चाहिए, अब लोग कहते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए, बाज़ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, हालांकि सीइंग द कंडीशंस जो है वो तब्दीली हो सकती है। आप समझते हैं कि उसामा मीर का भारत के खिलाफ मैच में चांस बनेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इस बैटिंग पावर हाउस के आगे एक नौजवान को इस तरह से खिला दें। देखें, अगर टेक्निकली पूछे बनता तो है खिलाना, क्योंकि अगर आप देखें दोनों स्पिनर अभी तक विकेट नहीं ले पा रहे, तो उसामा मीर है विकेट, तो शादाब को ड्रॉप कर सकते हैं? क्यों नहीं उसको नहीं करना, करना, उसको नहीं करना बिल्कुल। लेकिन ये कि अभी आउट ऑफ फॉर्म है तो नवाज ड्रॉप हो सकता है, लेकिन तो हो सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये कि मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों लेग स्पिनर को भी आप जाएं साथ तो भी आपके पास अच्छी बॉलिंग अटैक हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ दोनों डिफरेंट लेग स्पिनर हैं। अगर आप देखें शादाब की लाइन आजकल मोस्टली ऑफ स्टंप के बाहर कर रहे हैं, कर रहे हैं। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं जाके आप दो लेग स्पिनर कर सकते हैं। अगर मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ मैच में चांस ले, ये मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर ये पिछले मैच में ये अगर चेंज करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता। मुश्किल है, मुश्किल तो है, लेकिन ये कि देखें किसी भी प्लेयर के लिए बड़ा जरूरी होता है, कोई इतने ले ऑफ के बाद पहला मैच खेले तो उसको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा सा मार्जिन चाहिए होता है कि आते एकदम अगर वो बड़ी टीम के खिलाफ थोड़ा सा ये कि एक प्लेयर को थोड़ा सा मार्जिन चाहिए होता है कि आते ही वो अगर थोड़ा सा सेट हो जाए। लेग स्पिनर वैसे ही थोड़ा टाइम लेते हैं अपनी बॉल आपके जो है ना करने के लिए, इसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है? अगर उसामा मीर इज नॉट गुड इनफ तो लेकर क्यों गए? वो वर्ल्ड कप में क्यों है? सवाल ये पैदा। अबरार को आपने रिजर्व में को कितने अरसे बाद उन्होंने खिलाया? बहुत काफी 3-4 साल बाहर था टीम से, आया इम्पैक्ट क्रिएट किया, इज गुड इनफ। जो आपकी पाकिस्तान टीम में आएगा इफ इज नॉट गुड इनफ कि आप उनको क्रूशल मैच खिला के चांस नहीं ले सकते, तो फिर वो टीम में नहीं होना चाहिए। फिर अगर आपको उसके ऊपर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो उसकी फिर सिलेक्शन ही गलत है ना। बिल्कुल। लेकिन अब आप समझते हैं, मुझे तो नहीं लगता आमिर कि कोई रिस्क लेंगे। आपको नहीं लगता, लेकिन हमें भी नहीं लगता, लेकिन आपको दिलेरी दिखानी पड़ेगी। देखें, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। अब उसका एक और तरीका भी हो सकता है, इमाम को ड्रॉप कर लें, बाबर ओपन कर लें, उसामा को ले आए,
आपके पास फिर भी 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग है। क्योंकि शादाब भी बैटिंग कर लेता है, वो अपना नवाज भी बैटिंग कर लेता है, इफ्तिखार है आपके पास, रिजवान तो फिर है। आपको देखें, आपको अगर ये वाली उनकी विनिंग स्ट्रीक तोड़नी है तो दिलेरी के साथ होगा। अगर आप ऑन द फेंस रहेंगे तो वो आपके लिए काम नहीं होगा। देखिए, हो सकता है उसामा मीर को मार पड़ जाए, ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस क्या है? क्या कुछ नहीं है ना? मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आप उनको खुदा न खास्ता मार पड़ भी जाती है तो आपके पास सऊद शकील भी बॉल कर लेता है, आपके पास इफ्तिखार भी बॉल कर लेता है, तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास इंश्योरेंस है, लेकिन इस्तेमाल कौन करेगा? इंश्योरेंस है। अगर खुदा न खास्ता, वो तो किसी को भी मार पड़ सकती है। आज देखें मोहम्मद सिराज को भी तो 76 हुआ है। सो बात यह है कि अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो फिर तो आप डरते हैं कि यार इसको मार पड़ेगी तो क्या होगा, मेरे पास और कौन सा एवेन्यू। जब आपके पास रिसोर्सेज हैं तो व्हाट इज दी हार्म? सही। समी, आप समझते इमाम को ड्रॉप करके आमिर ने जो सजेशन दी कि अगर बाबर से हम इनिंग्स ओपन कराएं, होना नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला शफी के ये बाय द वे ये समी की सजेशन थी। मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आई थी, ये समी ने सजेस्ट किया था और इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि वो इनिंग्स ओपन करता रहा। T20 में भी उसने इनिंग्स ओपन की है और नया गेम खेलना उसके लिए मसला नहीं बाबर के लिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आमिर, जबकि वो दोनों मैचेस में नाकाम रहा है और फिर इनिंग्स ओपन करे बाबर, ये भी तो मसला हो सकता है। देखिए, बाबर फंसा तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्लास उसमें है। वो किसी टाइम पे भी आके अगर फंस गया तो वो लंबा ही खेलेगा और वो जो पिछले वाले धोने हैं ना वो धोएगा। सो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग रिस्क। यहाँ पे भी तो नहीं ना स्कोर कर रहे नंबर 3 के ऊपर, तो वहां अगर आ गया। समी, एक जुमले में बताएं, आपने एक सजेशन दी थी, आप समझते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं? चचा के होते हुए पॉसिबल है? बताएं मुझे, आपसे सवाल में पूछो, क्रिकेट की उसमें है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप देखें, मैंने कहा है कि थोड़ा सा पावर प्ले में इंटेंट से खेलना पड़ेगा। अगर विकेट इसी तरह का हुआ 3 मिनट प्लस और आप शुरू में जाकर टाइम लिया तो, और स्पिनर के खिलाफ भी आप अल्टरनेट अटैकिंग नहीं हो सकते, तो मेरे ख्याल में कि इस तरह नहीं है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। जोश जगादे में हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से और बड़ी दिलचस्प डिस्कशन हो रही थी ब्रेक पर जाने से कबल। उसको मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे और फिर पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से भी बात करेंगे कि पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ जाएंगे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए। हालांकि एशिया कप के फाइनल में तो वो नहीं जा सके, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान ने कल कामयाबी हासिल की है, रिकॉर्ड साथ कामयाबी है, तो यकीनन हौसला अफजाई की ज़रूरत है। उस पर तो बात करेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी और क्रिकेट की बात करते हैं। आमिर, पाकिस्तान के खिलाफ आज तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीता। 7 मैच हुए 92 के वर्ल्ड कप से आप शुरू कर लें, हर वर्ल्ड कप में हारा है। एक में तो आप भी 2 में हिस्सा थे आप, 92 और 96। हम लोग अपनी गलतियों से हारे। अच्छा, देखें, आप जीते हुए मैचेस हारे हुए हैं और देखें, अब वो ये उस वक्त की बात है जब इंडिया की टीम कमजोर थी और हम हारे उनसे। राइट और रॉन्ग रीजन। तगड़ी नहीं थी 92 के वर्ल्ड कप में। एग्जैक्ट नहीं, वो अभी फॉर्मेशन में थी टीम, नए लड़के आए, फास्ट बॉलर उनके अभी सेटल हो रहे थे, बैटिंग लाइनअप उनकी थी, लेकिन बैटिंग लाइनअप भी आपने फंसा लिया था ना उनको। बिल्कुल। 96 में भी यही हुआ, अपनी गलतियों की वजह से हम लोग हारे। 99 में फॉर द राइट और रॉन्ग रीजन जो भी हैं। तो उसके बाद जब इंडिया की टीम तगड़ी हो गई 2003 में, कैसा उन्होंने तो उसके बाद आप अब पहले इंडिया की टीम फॉलो करती थी, अब आप फॉलो कर रहे हैं। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया हिसाब। समी 2003 के, लेकिन इस वक्त टीम तगड़ी है आपकी। मेरा ख्याल है कि हो सकता है फॉर्चून चेंज हो जाए, हिस्ट्री बदल जाएगी। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, ये वर्ल्ड कप है। ये बी ऑल एंड ऑल नहीं होगा। अगर हम खुदा न खास्ता हार भी जाते हैं तो वर्ल्ड कप अभी बड़ा पड़ा हुआ है। बिल्कुल। आपके, मेरा ख्याल है इसके बाद 6 मैच होंगे और आपने टोटल मैचेस जो जीतने हैं वो 6 के करीब जीतने हैं। सही, तो आपके चांसेस हो जाएंगे। समी, इंडिया के अगेंस्ट जो हम हारते रहे 2003 में, आप
उस टीम का हिस्सा थे जिसमें सईद अनवर ने सेंचुरी स्कोर की सेंचुरियन पे, मैं भी वहाँ मौजूद था। और फिर सचिन तेंदुलकर ने क्या मार लगाई थी और शोएब अख्तर भी बॉलिंग कर रहा था कि शोएब अख्तर बाहर आ गया था, क्या था बताएं ना कुछ। अब तो बाहर तो नहीं आ गए थे, लेकिन जैसे पता है बॉलिंग उन्होंने स्टार्ट की। आप 12th मैन थे ना? जी मैं 12 मैन थे, क्योंकि राशिद भाई के बॉल लग गया था हेलमेट पे, तो आप फील्डिंग के लिए गए? सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे मैं वो मैच में था। तो कीपिंग कौन कर रहा था? कीपिंग तौफीक उमर ने की थी। तौफीक उमर ने, वो वर्सटाइल क्रिकेट है तौफीक उमर। आजकल तो जूनियर सिलेक्शन कमेटी में है वो, विमेन टीम के साथ वो वुमेन टीम के साथ विमेन। तो उस मैच में हम तवक्को कर रहे थे जैसी ये फ्लैट विकेट थी, ऐसी फ्लैट विकेट थी, वो तो सेंचुरियन थी। जी हाँ बिल्कुल, ये कि लेकिन एक्सपेक्टेड उनकी बैटिंग लाइन आपको पता है कि उस वक्त काफ़ी अच्छी थी, सारे एक्सपीरियंस थे और बड़े नाम थे सारे, तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला और रन चेस कर गया। और यकीन करें वो 2003 का वर्ल्ड कप था, बड़ी मुश्किल से कोई शायद एक आध मैच भी हम जीते हों, बाकी ऑलमोस्ट सारे मैच ही आ रहे थे। उसकी बस पॉजिटिव बात ये थी कि शोएब अख्तर ने तेज तरीन गेंद की थी केप टाउन में निक नाइट को, 161.4 किलोमीटर जो अब तक रिकॉर्ड है। और उस वर्ल्ड कप में फिर हम आगे नहीं जा सके थे, वापस आ गए थे। इंजमामुल हक ने 18 रन बनाए थे टोटल। और वो जो मैच जब आप हारे, उस टीम में वो था एक जज्बा, जोश नजर नहीं आ रहा था जिस तरह से यहाँ से भेजा जा रहा था, रुखसत किया था, कंट्रोवर्सीज, कप्तानी की तब्दीली के कप्तान कौन बनेगा, फिर भी टीम चली गई। वो जेल थी टीम। देखें वैसे ऑन पेपर और अगर बात करें जेल तो होती है, लेकिन आपको पता है जहां आप मैच हारने शुरू करो प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। और स्पेशली इंडिया से आप मैच हारो तो कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता, बेशक आप खेल के हारो या आपसे ना भी अच्छा खेला जाए, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करता, सबको गुस्सा होता है। तो उस वर्ल्ड कप में तो हम काफ़ी ज़्यादा मैच हारे थे, तो जाहिर सी बात है माहौल इतना अच्छा नहीं था। उस मैच में जो सबसे बड़ी गलती हुई थी वो ये थी कि हम बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे उस मैच में। सईद अनवर ने 100 कर दिया हुआ था, ठीक है। अब वो उम्र के उस हिस्से में थे कि उसके बाद जो है उनसे वो उनको भगाना नहीं था आपने मेरा ख्याल है यूनुस खान को प्रमोट कर दिया बैटिंग ऑर्डर, यूनुस ऊपर गया। अगर उधर आप यूसुफ हिटर्स भेजते, अच्छा हिटर्स भेजते तो सईद अनवर भी रहते तो आप बहुत बड़ा स्कोर कर पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक छोटी सी मिस्टेक जो है, वो छोटी छोटी होती है गलतियां जो आपको पीछे पड़ती हैं। और 2007 के वर्ल्ड कप में थे ना आप? जी हाँ बिल्कुल। 2007 के वर्ल्ड कप में हमारा इंडिया से मैच नहीं था, कोई नहीं था, क्योंकि 2011 मुझे याद आता है। अब चलते हैं सेगमेंट आस्क MIB। आज देखते हैं कि कौन है और हमसे क्या सवाल कर रहे हैं। आस्क मिर्जा इकबाल बेग। मिर्जा साहब, आप वैसे तो ज़ाहिर है आपको क्रिकेट का विजन भी कहा जाता है, मतलब इंसाइक्लोपीडिया भी है, तो मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे, अगर आप जवाब देना पसंद करें। एक तो ये बताइएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा डक्स की यानी कि सफर पे आउट हुआ है सबसे ज्यादा, ये बताइएगा। और दूसरा सवाल एक और है आपके लिए, आप जरा मुझे ये बता सकते हैं कि वो कौन सा बॉलर है इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसने सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स कराए, यानी कि एक ओवर में कोई रन नहीं दिया। तो मेहरबानी अगर ये दो सवालों के जवाब आप मुझे। अयाज साहब तो ग्रुप एडिटर हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, और क्रिकेट भी ये लाहौर में खेला करते थे, क्योंकि क्रिकेट खेलते थे तो इसलिए सवाल भी उन्होंने बड़े ख़तरनाक किस्म के किए हैं। पहला तो जवाब ये आया साहब, मुताया मुरलीधरन सबसे ज़्यादा मरतबा सिफर पर आउट हुए। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में उनकी सबसे ज़्यादा विकटें हैं और वनडे में भी सबसे ज़्यादा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मरतबा सिफर पर आउट हुए। और जहां आपने बात की कि मेड इन ओवर्स की, तो मुतादिद बॉलर्स ने किए थे। मुझे जो याद पड़ रहा है वो शॉन पोलक थे, जो कि साउथ अफ्रीका के कप्तान, जिनको 2003 के वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से हटा दिया गया था, एक गलती हो गई थी। और फिर मार्क जो उनके ग्रैम स्मिथ थे, वो गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे थे और उनको फ़ोन आया क्रिकेट साउथ अफ्रीका की जानिब से कि आप कप्तानी करेंगे, तो ये हुआ। लेकिन शॉन पोलक जो था दूसरे थे। तो आपको दोनों जवाब मिल गए होंगे अयाज खान साहब। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और प्रोग्राम का ये आखिरी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। उस पर ज़रूर बात करेंगे कि जो पाकिस्तान का वफ्द जा रहा है या कौन जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे ज़रूर, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए हालात ऐसे हैं। जय शाह ने तमाम शॉट्स खेलें, पाकिस्तान को बैकफुट पर रखा है। अब वो किस बात की मुज़ाकरात कर रहा है? पीसीबी का प्रेस रिलीज आया कि वो गांधी जिन्ना ट्रॉफी के हवाले से बात होगी। तो यहाँ भारत की टीम आ नहीं रही, गांधी जिन्ना ट्रॉफी के हवाले से बात होगी। इस पर ब्रेक के बाद हम ज़रूर बात करेंगे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन अब वहाँ जा रहे हैं टीम की हौसला अफजाई के लिए, और अभी तक बहुत सारे सहाफ़ियों को वीज़ा नहीं मिला, स्पेक्टेटर्स को वीज़ा नहीं मिला, और फिर एक प्रेस लीज आया कि जी हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, किस बात के मुज़ाकरात करेंगे जय शाह से? देखिए, ये तो आप इसको एक ख्वाब ही कह सकते हैं, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा। देखिए, आपने खुद ही कह दिया जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं मिल रहे, पाकिस्तानी अवाम को वीज़ा नहीं मिल रहे, तो आपने किस चीज़ के मुज़ाकरात करने हैं, कौन से आपने जो है टाइज को आपने बढ़ाना है। आई थिंक यहाँ पे उनको थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना चाहिए था। देखिए, हमारे पास बहुत बड़ा मौका था कि इंडिया को हम दांत दिखाते इस मैच के ऊपर इनकार करके, हमने वो गवा दिया। ये एहसान मानी ने भी स्टेटमेंट दिया था, ये गवा दिया। ये अब आपको ये मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमने इसको जाया कर दिया। अब जाके उधर आप क्या कर लोगे? आई थिंक उनको थोड़ा सा दिखाना चाहिए था कि हम नाराज हैं। ठीक है, हम नहीं आ रहे, हम नाराज हैं। कल इस पे हम तफसीली बात करेंगे। समी, कल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का है, बताएं आपकी नजर में कौन फेवरेट है? मेरे ख्याल में कल ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगी टीम। ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगी। और इसके साथ ही जो हमने आपसे सवाल किया था कि क्या आप जानते हैं, इसका जवाब आपको बता देते हैं। हमने सवाल किया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार 6 छक्के लगाने का एजाज हर्षल गिब्स को हासिल हुआ। हर्षल गिब्स कलर्ड क्रिकेटर हैं साउथ अफ्रीका के और बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन होते थे, तो इसका सही जवाब है हर्षल गिब्स। इसके साथ ही जोश जगादे का ये सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।